Hello everyone, I am your teacher about this question. Let me explain this question to you now. The question say that find the equation of a straight line which make a triangle of area 96 root 3 with the axis and the perpendicular from the origin to it makes an angle of 30 degree with the y axis. ओके तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इसका ट्रायंगल देखना पड़ेगा कि वो कैसा ट्रायंगल है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। मान लिया ये वो लाइन है इसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, और ये है वो परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल इस लाइन पे पड़ रहा है जिसको हम पी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्क करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे। तो ये तो हमारा हो गया वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमने एल पॉइंट ले लिया, ये ओरिजिन ओ, और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ये मान लिया एक्स एक्सिस पे लाइन ने ए पे कट किया और वाई एक्सिस पे बी पे कट किया, तो इस तरीके से ए बी हमारी लाइन हो गई। ओके, और इस तरीके से अगर ये पूरा 90 होता ही है क्योंकि दोनों एक्सेस आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60। तो इस तरीके नॉर्मल फॉर्म में जो अल्फा होता है वो 60 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है हमारा वो। ओके, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी ए बी एंड ओ एल इज perpendicular. Okay, to AB from the origin O। तो इस तरीके से OL जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल POL इक्वल 30 डिग्री। ओके, तो हम आगे लिख सकते हैं लेट OL इक्वल P। तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो अगर हम उसको देखें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इक्वेशन ऑफ लाइन AB will be x cos alpha plus y sin alpha इक्वल P। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल P। ओके, अब हमें P की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे मिलेगा कि हमें इस AOB ट्रायंगल का एरिया गिवन है ऑलरेडी 96√3। तो इस एरिया से अगर मुझे AO और OB मिल जाए P के टर्म में, तो हम वहाँ से P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास cos 60 जो होता है वो होता है हमारा हाफ। तो हम लिख सकते हैं x/2 प्लस √3/, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है, इक्वल P।
तो इस तरीके से देखेंगे ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा x प्लस रूट 3y इक्वल 2b। ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। डायग्राम को देखता हूँ तो मुझे ओ बी अगर फाइंड करना है पी के टर्म में, तो सबसे पहले हम देखें अगर ट्राइंगल बी ओ एल में, ओके, तो बी ओ एल में हम देखें तो बी ओ एल ट्राइंगल से हम ओ बी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं पी के टर्म में। वो कैसे देखते हैं, ऑल्सो ओ बी इक्वल ओ एल सेक 30। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से हमने निकाल दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओ एल हमारा पी है, तो हम लिख सकते हैं p इंटू और सेक 30 जो होता है वो 2/√3। तो इस तरीके से ओ बी की वैल्यू हमारे p के टर्म में आ गई 2p/√3। ओके, सेम अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ए ओ एल की, ए ओ एल में, तो यहाँ से हम ओ ए की वैल्यू पी के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ एल सेक 60, और सेक 60 हमारा 2 होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2p। ओके, तो इस तरीके से हम ओ वी एंड ओ ए पी के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन एरिया की बात करी जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन area of okay area of triangle AOB इक्वल 96√3। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड 2b इंटू 2p इंटू 2p/√3 इक्वल 96√3। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल 144। तो इस तरीके से हमारे पास p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, p अगर पॉजिटिव रखते हैं तो p आ जाएगा हमारा 12। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें p की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा हमारे पास x प्लस √3y इक्वल, क्योंकि वहाँ 2p लिखा था तो यहाँ पे हो जाएगा अब 24। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।